अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हमने बात करनी है वो कौन सा ऐसा एक इकलौती चीज़ है जिसके इस्तेमाल से आप अपने गदूद को बढ़ने से रोक सकते हैं, बल्कि बढ़े हुए गदूद को कम भी कर सकते हैं। इसके साथ होने वाली तमाम अलामात को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि यूरोलॉजी की ओपीडी के अंदर गदूद से रिलेटेड मसाइल के साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा तशरीफ़ लेके आते हैं। गदूद बेसिकली एक ऐसा उज़्व होता है जिस्म का जो मर्द हज़रात के अंदर मौजूद होता है, और ये गदूद जो है मसाने के मुंह के ऊपर मौजूद होता है। अमूमी तौर पर पेशाब की एक जो नाली होती है वो इस गदूद से गुजरती हुई मसाने में ओपन होती है। गदूद का जो साइज़ है वो अखरोट के एक बराबर होता है तकरीबन। जैसे जैसे मर्द जो है वो उम्र रसीदा होता है तो उसके गदूद का जो साइज़ है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, और ये गदूद जब बढ़ जाता है तो पेशाब के मुख्तलिफ़ मसाइल करवा सकता है। पेशाब के मुख्तलिफ़ मसाइल में पेशाब का बार बार आना, पेशाब का रुक रुक कर आना, ज़ोर लगाने के साथ पेशाब का आना, मसाना अच्छी तरह खाली ना होना, रात को बार बार पेशाब का आना, ये तमाम मसाइल इसमें शामिल होते हैं। अमूमी तौर पर ये देखने में आता है कि गदूद का जो साइज़ है वो टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। टेस्टोस्टेरोन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो मर्द हज़रात की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब सेक्शुअली अगर आप देखें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब मर्द को मर्द बनाने के अंदर टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये जो गदूद है ये टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन उम्र के साथ साथ ये देखने में आता है कि टेस्टोस्टेरोन तो कम हो जाता है, लेकिन इसकी गदूद की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। इस ग्रोथ के अंदर एक तो अमूमी तौर पे जो सेल की जो ऑटोफेजी होती है, सेल डेथ होती है, वो कम हो जाती है, और हार्मोन के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो इम्बैलेंस है वो भी इसके अंदर एक बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है, जिसकी नतीजे में जो है प्रोस्टेट की जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है। अब ये एक बड़ी डिबेटेबल बात है कि प्रोस्टेट के साइज़ के ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट जो है कंसीडर की जाती है। अमूमी तौर पर अगर पेशेंट का गदूद जो है वो 40 ग्राम से कम होता है तो हम और मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अगर इससे ज़्यादा होता है तो कॉम्बिनेशन थेरेपी हमें देनी पड़ती है, 2 मेडिसिन का मुरक्कब जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि गदूद के बढ़ने से मरीज़ को मसाइल कितने हो रहे हैं, और गदूद की जो ट्रीटमेंट है वो साइज़ डिपेंडेंट नहीं होती। अगर पेशेंट का गदूद बेशक 80 ग्राम का है, 90 ग्राम का, और अगर पेशेंट को कोई भी पेशाब का मसाइल नहीं हो रहे तो हम मेडिसिन देने से इज्तनाब करते हैं। और अगर पेशेंट का गदूद बेशक 20 ग्राम 25 ग्राम का भी है और अगर उसके मसाइल हैं ज़्यादा तो फिर हमें मेडिसिन भी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर डायरेक्ट हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। ख़ास तौर पर पेशेंट जो हैं वो मेडिसिन तो ले लेते हैं, लेकिन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो काफ़ी जल्दी जो है वो पेशेंट इन मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ख़ास तौर पे जो कॉम्बिनेशन में हम देते हैं उसमें मसाइल ये होते हैं कि लिबिडो भी कम हो सकती है, सीमन का इजैकुलेट वॉल्यूम भी कम हो सकता है, आपकी सेक्स ड्राइव कम हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखने में आ सकता है। इसके अलावा डिपेंडेंसी की वजह से पेशेंट वैसे ही इन मेडिसिन से जो है वो चिड़चिड़ापन उसको हो जाता है और वो छोड़ देता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से पेशेंट जो है अमूमी तौर पर मेडिसिन जो है वो स्टॉप कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी कोई कुदरती तौर पे भी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से हम अपने प्रोस्टेट के साइज़ को, अपने गदूद के साइज़ को नॉर्मल रख सकते हैं? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे लाइकोपीन बोलते हैं। लाइकोपीन जो है एक ऐसा मुरक्कब है जिसके इस्तेमाल से आप ना सिर्फ अपने गदूद के साइज़ को कम कर सकते हैं, बल्कि इसके होने वाले जो मसाइल हैं उनको भी काफ़ी खातिर खा इसके अंदर कमी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। टमाटर एक इकलौता ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लाइकोपीन का लेवल बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, और ये आपके प्रोस्टेट से होने वाले मसाइल को कम भी कर सकता है। ये देखने में आता है कि लाइकोपीन के इस्तेमाल से तकरीबन 21% आप अपने प्रोस्टेट के साइज़ को कम कर सकते हैं। इसके अलावा लाइकोपीन से तकरीबन 44% आप अपने जो प्रोस्टेट के होने वाले गदूद के सिम्टम्स हैं उनसे भी उसके अंदर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पीएसए एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको हम प्रोस्टेट की कैंसर की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर भी इसका बड़ा पॉजिटिव रोल है। ये पीएसए को भी तकरीबन 25% जो है वो कम कर देता है। इसके अलावा प्रोस्टेट का एक ऐसा सिम्टम है जिसके अंदर मसाना अच्छी तरह खाली नहीं होता, और जब भी मसाना अच्छा खाली ना हो तो लाइकोपीन के इस्तेमाल से आप इसके अंदर बहुत बेहतरी देखने में आएंगे। तकरीबन 45 से 50% के तकरीबन पेशेंट जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर बेहतरी ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके अलावा जो कैंसर है प्रोस्टेट का, उसके अंदर भी बहुत खातिर खा कमी देखने में आती है अगर आप रेगुलरली लाइकोपीन का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने बताया, नेचुरली अगर आप देखें तो लाइकोपीन जो है वो टमाटर से ज़्यादा किसी भी और फ्रूट के अंदर नहीं मौजूद होती, लेकिन कुछ फ्रूट हैं जिनकी मैं तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इनके अंदर लाइकोपीन की कुछ अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा अगर आप रेगुलरली बेसिस पे तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा टमाटर किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित होता है।
अब हमने नेचुरल बात तो कर ली, इसके अलावा ये कमर्शियली भी अवेलेबल है, लाइकोपीन के कैप्सूल भी मौजूद होते हैं। जो अगर हम हाई डोज की बात करें तो लाइकोपीन 500 मिलीग्राम सुबह शाम लिया जा सकता है। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी टमाटर किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी लाइकोपीन की जो नीड होती है उसको पूरा कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो तकरीबन 9 से 14 मिलीग्राम पर डे इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कि ये भी खातिर खा बात है कि लाइकोपीन जो है वो कुक्ड फॉर्म के अंदर या पकी हुई फॉर्म में ज़्यादा अच्छे तरीके से असरअंदाज होता है। मतलब अगर आप टमाटर किसी भी सूरत में किसी भी सालन में इस्तेमाल करते हैं पकाकर तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो आपको इफ़ेक्ट जो है वो देखने में आएगा। इसके अलावा ये भी देखने में आता है कि एक लिपिड सॉल्युबल होता है। लिपिड सॉल्युबल से मुराद ये है कि अगर आप टमाटर किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, कोई पेस्ट ले रहे हैं, प्यूरी ले रहे हैं, तो इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें तो आपके लिए और ज़्यादा ये मुफीद साबित होगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं जो लाइकोपीन आपके गदूद से रिलेटेड आपको मसाइल के अंदर प्रोवाइड कर सकता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके इस्तेमाल से आपके गदूद के बढ़ने के अंदर भी कमी देखने में आएगी। इसके अलावा आपके जो गदूद से होने वाले सिम्टम्स हैं उसके अंदर खातिर खा कमी देखने में आएगी। आपका जो मसाना अच्छी तरह खाली नहीं होता जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं उसके अंदर भी बहुत कमी देखने में आएगी। इसके अलावा आपके प्रोस्टेट के कैंसर के रिस्क के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी या कमी देखने में आएगी। इसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। तो ये सारे फ़वाइद हैं जो आप टमाटर के इस्तेमाल से अपने गदूद से रिलेटेड ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसके फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।